आप देख रहे हैं ओपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, देश का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल। सरस्वती संगीत स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया के गुरुजी श्री मोहन शर्मा जी से खास मुलाकात में ओपी ऑफिशियल न्यूज के संवाददाता ने बातचीत कर ये जानने का प्रयास किया कि इस संगीत विद्यालय के माध्यम से कैसे और किस उद्देश्य से बच्चों को संगीत सिखाया जाता है और आगे चलकर कैसे छात्र संगीत के क्षेत्र में अपना करियर आगे बढ़ाते हैं और इस संगीत के विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। गुरुजी ने बताया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जिन बच्चों को संगीत में रुचि है और गाते हैं उनको किसी भी संगीत के विद्यालय में जाकर संगीत जरूर सीखना चाहिए ताकि वो संगीत के सुरों को समझ सके और बेहतर तरीके से सुर के हिसाब से गाना गा सके। इसी क्रम में एक छात्रा प्रीति तिवारी ने एक संगीत गाकर सुनाया और माहौल को गुनगुना बना दिया। इस मौके पर सलोनी विश्वकर्मा, प्रियांशु गुप्ता, शुभम पांडे मौजूद रहे। देवरिया से ओपी ऑफिशियल न्यूज के लिए ब्यूरो बबलू मिश्रा की रिपोर्ट। सर, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और ये संस्कृत संगीत स्नातक महाविद्यालय देवरिया, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बच्चे हैं, इस बच्चे को आप सिखाते हैं। बहुत ऐसे गांव के बच्चे हैं जो ये संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, उसको गुनगुनाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर या वो चीज़ को जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा संगीत जान चुका हूँ। तो मैं इसके बारे में आपके पास आया हूँ इस जानकारी के लिए कि ताकि ये संदेश उन लोग के पास पहुँचे। इसके बाद दो शब्द आप बताएं कि उनको ये लगे कि हम भी जाके देवरिया संस्कृत संगीत स्नातक महाविद्यालय में जाके गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो सबको प्रणाम। और ये संगीत विद्यालय, इसका नाम सरस्वती संगीत स्नातकोत्तर महाविद्यालय है और ये विद्यालय 1985 से अनवरत चल रहा है। पहले ये GIC के सामने एक गली में था। पंडित ठाकुर प्रसाद चौबे जी गुरुजी महाराज के सानिध्य में सारे बच्चे, हम लोग भी उन्हीं के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त किए हैं, प्रथम गुरु। उसके बाद फिर प्रभाकर मेरा गुरुजी के सानिध्य में हुआ 1993 में जी। और उसके बाद प्रवीण की शिक्षा हमने गोरखपुर से पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी के सानिध्य में किया 2006 में। जी। और गुरुजी के देहावसान के बाद, देहांत के बाद 2007 में गुरुजी का शरीर छूटा और तब से विद्यालय का भार हम लोगों के ऊपर। इस विद्यालय के प्रबंधक हैं हमारे आदरणीय सौदागर सिंह जी। जी। तो हम लोगों को चुने और पूरा विद्यालय का भार दे दिए। तब से विद्यालय में संगीत की सेवा हम लोग कर रहे हैं और कोशिश ये करते हैं कि बच्चे कहीं भी जाएं तो अपना परचम लहरा के आए, झंडा गाड़ के आएँ, और करते भी हैं। बच्चे मेहनत भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो हम ये पूछेंगे कि स्नातक जी, बहुत ऐसे बच्चे हैं गांव के या शहर के जो नहीं जानते, जो संगीत का बारे में जानता नहीं, वो क्या जानेगा। तो हम चाहते हैं कि इसका शुरुआत आप ऐसा समझाइए कि जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सब जाने कि हाँ संगीत क्या चीज़ है, स्नातक क्या चीज़ है। देखिए, संगीत तो आजकल तो बहुत सारे बच्चे गांव-गांव में सब लोग मतलब गाने वाले हो गए हैं। जी। और भोजपुरी जगत में गा रहे हैं। जी। अच्छे मंच साझा कर रहे हैं। लेकिन संगीत की शिक्षा, चूँकि ये न्यू है, संगीत गाने बजाने की संगीत में ये स्वर क्या है, हम जो गा रहे हैं, बच्चे जो गा रहे हैं बिना सीखे, जी। वो क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्वर बोल रहे हैं, उनको नहीं जानकारी है। जी। तो इसलिए अगर वो कहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं किसी भी विद्यालय में, तो उनको ये नॉलेज तो हो ही जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कौन सा स्वर बोल रहे हैं, किस ताल में गा रहे हैं। जी। तो और अब ऐसे आप देखेंगे, बहुत देखने को मिलता है, बच्चे गाते हैं तो गाते तो बहुत अच्छा है, मगर वो ताल नहीं समझ पाते हैं। फिर उठना कहीं और से है, उठ जाते कहीं और से। जी। बस यही तो हम चाहते हैं, ये सब ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, विद्यालय ये चल रहा है और भी विद्यालय देवरिया में कहीं न कहीं वो शिक्षा प्राप्त करें जो प्राथमिक है, प्रारंभिक शिक्षा जो है उनको लेना चाहिए और लेकर के फिर आगे
अपनी पढ़ाई अगर इसमें अपना वो बनाना है, कुछ कैरियर बनाना है, तो कुछ ज्ञान ले करके कुछ उसका अभ्यास करके और आगे बढ़ना चाहिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ जी कि संगीत का नींव स्वर को कहा जाता है, जिसको सा, जी ठीक है। बहुत लोग सा के मतलब नहीं जानते हैं, जी ठीक है। तो सर सा के बारे में बताइए। अब देखिए, इसमें जो पूरे ब्रह्मांड में जी जितनी भी जो ध्वनियाँ हैं जी वो किसी न किसी स्वर में हैं, और उन ध्वनियों को लेकर के हम अगर सा का ज्ञान हो जाता है, जी अगर हम सा को समझ लेते हैं, तो कोई भी ध्वनि हमको मिलता है उसको हम एक आधार मान करके, उसको सा मान करके हम अपनी पूरी गायकी कर सकते हैं। जैसे अगर पंखा चल रहा है, पंखे की जो हमिंग आ रही है, जो उसमें से दो ध्वनि आ रही है, उसको हम सा मान के, अभी जो तानपुरा जो चल रहा है, अभी पीछे से सुनाई दे रहा होगा, जी जी जी। तो तानपुरे का ये चल रहा है सा अब ये इस आधार पे हम अपनी जो भी सुनाना है पूरी गायकी कर सकते हैं। तो इसलिए सा को समझना, अगर सा को समझ गए तो आगे 7 स्वर है पूरे एक सप्तक में, कोलम, कोमल और तेम मिलाकर 12 स्वर होते हैं, लेकिन मुख्य 7 ही होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। जी जी, ये कुल 7 स्वर है। तो हम सर जानना चाहते हैं कि सा, रे, ग, ये सब का दूरी कुछ बता सकते हैं कि सा से रे का दूरी कितना है, रे से ग का दूरी कितना है, ग से म का दूरी कितना है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ सर। देखिए, सा से ये शास्त्र में भी मिलेगा जी, और सा से रे की ऊंचाई अधिक है, जी जी, रे से ग की ऊंचाई, उसको आंदोलन संख्या भी बोलते हैं, जी जी, अधिक है। ग से म की ऊंचाई अधिक है, म से प की है, प से ध से नी, ठीक है। तो ऐसे अब इसमें श्रुतियाँ बनाई गई हैं हमारे शास्त्र में, जो पढ़ते हैं बच्चे उनको आता है, सिलेबस में भी आता है। तो श्रुतियाँ हैं, कुल 22 श्रुतियाँ हैं। तो 22 श्रुतियों को इन 7 स्वरों पे विभाजित किया गया है जी। तो अब 22 श्रुतियों में जैसे सा, म और प की 4-4 श्रुतियाँ हैं, सा की 4, म की 4 और प की 4 जी जी। तो 4 4 4 ये 12 हो गया। रे की 3 है और ध की 3 है जी। तो रे और ध 3 3 6 हो गया जी। तो उधर 12 और 6 18, ग का 2 और नी का 2। हम चाहते हैं कि गमक, खटका, मुर्की या टचिंग, ये सब चीज़ बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। हाँ। और अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर मानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। हाँ। ठीक है। और अपने गला को, अच्छा गला को खराब कर लेते हैं, मालूम है नहीं, और वो जबरदस्ती करेंगे, जानकारी रहेगा नहीं, तो गुरु से ज्ञान लेंगे नहीं तो हाँ। कैसे जानेंगे। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है, इसीलिए हम पहले ही बोले हैं कि कहीं विद्यालय बहुत हैं देवरिया में, कहीं उनको शिक्षा लेनी चाहिए। और रही बात गमक और मुर्की की, वो प्रैक्टिस की चीज़ है जी। हम प्रैक्टिस करेंगे तभी वो गले से निकाल पाएगा जी। तो प्रैक्टिस, और उसको कैसे निकालना है ये गुरु के सामने जा कर के बैठ कर के वो जब करेंगे ना तो वो सब सारा समझ में आ जाएगा। सर हम चाहते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं, आप बच्चों को क्या शिक्षा दिए हैं, और बच्चे से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जिससे आप कहें वो सुनाने के लिए तैयार हैं। ओपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, देश का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल।